वर्ड टू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है विंस रेडिएशन लॉ और जल्दी से आप हेडिंग डाल लो विंस रेडिएशन लॉ। आज हम इसका कंप्लीट स्टडी करेंगे और लास्ट में इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या है ये विंस रेडिएशन लॉ? देखो, विंस रेडिएशन लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन की स्टोरी समझ लेते हैं। इसकी जो स्टोरी है वो 1879 में स्टार्ट हो गई थी। 1879 में सबसे पहले स्टीफन ने स्टडी किया। किसने? स्टीफन ने। और स्टीफन ने स्टडी करके ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा के लिए क्या बोला कि जो ई लैम्डा है वो टी की पावर 4 की प्रोपोर्शनल होती है। लैम्डा आप रिमूव करते तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम स्टीफन कांस्टेंट बोलता है। ठीक है, इसके बाद बोल्ट्जमान कहाँ बैठने वाले थे? 1884 में बोल्ट्जमान आए और बोल्ट्जमान ने जो स्टीफन का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसका थ्योरेटिकल कंसिडरेशन रखा बाय यूजिंग द थर्मोडायनेमिक इन मैक्सवेल। और क्या बोला कि ये जो यू लैम्डा है आपका, मतलब हम यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, स्पेक्ट्रा की एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। जो यू लैम्डा है या फिर हम बात करें जो फंक्शन ऑफ एनर्जी डेंसिटी है वो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल माइनस का ई अपॉन केटी होता है। ये केवल थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन रखी थी। किसने? बोल्ट्जमान ने। किसके लिए? बिकॉज स्टीफन ने ये एक्सपेरिमेंटल बता दिया था। किसके लिए? एनर्जी स्पेक्ट्रा, ब्लैक बॉडी के एनर्जी स्पेक्ट्रा के लिए। ठीक है, उसके बाद 1884 में बोल्ट्जमान ने थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन रखी थी बाय यूजिंग द थर्मोडायनेमिक इन मैक्सवेल। ठीक है, और क्या बोला कि ये फंक्शन होता है किसके लिए? एनर्जी डेंसिटी के लिए, और इसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल माइनस का ई अपॉन केटी। ये भी क्लियर है। ठीक है, इसके बाद 1894 से 1895 में आए विंस। कौन आए? विंस। और विंस ने क्या किया? विंस ने भी यहां पर ब्लैक बॉडी एनर्जी स्पेक्ट्रा का स्टडी किया और एक प्रेडिक्शन रखी बाय यूजिंग द स्टीफन एंड बोल्ट्जमान। बहुत वो इंटेलिजेंट निकले विंस। विंस ने क्या करा? स्टीफन का कॉन्सेप्ट भी उठाया और बोल्ट्जमान का कॉन्सेप्ट भी उठाया और यहां पर एनर्जी डेंसिटी की एक प्रेडिक्शन रख दी कि एनर्जी डेंसिटी इतना होता है। अब आ जाओ इधर। इन 1894 टू 93 विंस टुक द स्टीफन लॉ। उन्होंने स्टीफन लॉ को देखा एंड प्रेडिक्टेड अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेंसिटी यू लैम्डा फॉर ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी के लिए उन्होंने यू लैम्डा प्रेडिक्ट करा कि क्या होता है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा की पावर 5 एफ लैम्डा टी। एफ लैम्डा टी यहाँ पर है क्या? फंक्शन है जो बोल्ट्जमान ने बताया था इन 1884 में। ठीक है, और 1/लैम्डा की पावर 5 के और एफ लैम्डा टी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यू लैम्डा लैम्डा टी क्या है? यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी है। हम पढ़ चुके हैं ना, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा की पावर 5 एफ लैम्डा टी। ठीक है, एफ लैम्डा टी की हमने वैल्यू पुट कर दी कहां से? बाय द बोल्ट्जमान प्रेडिक्शन। वो क्या है? एक्सपोनेंशियल माइनस का ई अपॉन केटी। ठीक है, अब देखो एनर्जी, आप ई क्या डिफाइन करते हो क्वांटम में? एच न्यू ना। ठीक है, तो आपका यू लैम्डा टी क्या बना? ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस का एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है, एच कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो एच बाई के को हमने स्मॉल ए अनदर कांस्टेंट से डिफाइन कर दिया। तो यू लैम्डा टी आपका क्या निकल कर आ रहा है? ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस का ए। ठीक है, और न्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ? न्यू क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा होता है ना। ठीक है, तो आप न्यू को क्या लिखते हो? c/लैम्डा लिखते हो। तो आप इसको कन्वर्ट कर दो लैम्डा में, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, और टी। ठीक है, और सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है जिसे आप कांस्टेंट में कंसीडर कर सकते हो। तो बेसिकली आपका जो विंस लॉ का एक्सप्रेशन है वो क्या निकल कर आ रहा है? यू लैम्डा टी इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस का ए अपॉन लैम्डा टी। ए यहाँ पर बेटा क्या है? एच बाई के। दिस इज एन कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज विंस लॉ। ठीक है, इसको और मॉडिफाइड कर देते हैं। कैसे मॉडिफाई करें? 4 लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स क्या है यहाँ पे? लैम्डा मैक्स क्या है यहाँ पे? पीक वेवलेंथ। क्या है? पीक वेवलेंथ है ना। अब देखो, यदि हम लैम्डा इक्वल टू लैम्डा हम पुट करें तो आपका ये क्या बनेगा एक्सप्रेशन विंस रेडिएशन लॉ का? ए अपॉन लैम्डा एम की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस का ए अपॉन लैम्डा एम टी। क्लियर है?
अब देखो इससे पहले हमने एक रूल पढ़ा था क्या, कि जो लैम्डा एम है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/t के, और रिमूव करते हैं हम तो बी ए कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर लैम्डा एम को, क्या मैं यहाँ पे लैम्डा एम को लिख सकती हूँ टी की फॉर्म में, लिख सकती हूँ ना। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, यू लैम्डा एम टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, टी की पावर 5 के, हुआ नहीं हुआ, अरे पुट करके देख लो, आपके पास है ए, ठीक है, 1/λm, मतलब आपके पास वैल्यू आ रही है b की पावर 5 t की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस a लैम्डा m, यहाँ तो आप रहने दो लैम्डा m को, ठीक है, और ये t। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो u लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t की पावर 5 के, u लैम्डा m t क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t की पावर 5 के, और ये भी आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देता है, ठीक है। चलो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया। अब ये फेलियर क्या है विन्स लॉ का, विन्स लॉ कहाँ फेल हो जाता है, आपके पास विन्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या आया, विन्स लॉ सुनना एक बार अच्छे से, है ना। विन्स लॉ का आपका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है कि यू लैम्डा एम टी इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल ए अपॉन लैम्डा टी, यही है ना बेटा। देखो ये माइनस में तुम इसके डिनोमिनेटर में लेकर जा रहे हो, ठीक है। अब देखो कहाँ ये फेल हुआ, हम बात करें लैम्डा आपका कम है, शॉर्ट है, लैम्डा आपका शॉर्ट है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ए अपॉन लैम्डा टी क्या होगा, लार्ज, क्या होगा, लार्ज। अब ये वैल्यू शॉर्ट है तो आपका ये वैल्यू देखो इसके डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू क्या होगी, लार्ज, और यदि ये वैल्यू लार्ज होगी तो आपका यू लैम्डा भी क्या होगा, शॉर्ट होगा ना, कम होगा, मतलब डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्लियर है। लैम्डा शॉर्ट है, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ए अपॉन लैम्डा टी क्या हुआ आपका, लार्ज, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ये वैल्यू लार्ज है तो आपका लैम्डा एम क्या होगा, शॉर्ट होगा, मतलब कम होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब इसके अपोजिट आप बात करो, इसके अपोजिट आप बात करो, यही से इसके अपोजिट हम बात करें, लैम्डा आपका क्या है, लार्ज, लैम्डा आपका लार्ज है, तो एक्सपोनेंशियल माइनस का, या फिर ए अपॉन लैम्डा टी की बात करें ना अपन, तो ये क्या होगा आपका, ये लार्ज है तो ये बताओ कम होगा ना, ये कम होगा, और यदि ये कम होगा तो यू लैम्डा आपका क्या होगा, यू लैम्डा एम टी आपका इंक्रीज होगा, क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। पहले ये कॉन्सेप्ट पकड़ा है क्या आपको, इस वाले फॉर्मूले से मैंने ये कॉन्सेप्ट पकड़ा है क्या, क्योंकि मैं यहाँ पे फेलियर की बात कर रही हूँ, अब किसकी बात कर रही हूँ, फेलियर्स की बात कर रही हूँ, कि विन्स लॉ का फेलियर क्या है। ये लिख लिया, फॉर्मूला तो समझ आ गया कि कैसे डेवलप हो गया, लैम्डा भी हमने बता दिया कि शॉर्ट है तो ये लार्ज हुआ, ये लार्ज हुआ तो फिर ये लार्ज हुआ तो फिर ये आपका कम होगा, मतलब डिक्रीज होगा, और लैम्डा लार्ज है तो आपका ये वाला जो वैल्यू है वो शॉर्ट होगा, और ये शॉर्ट होगा तो फिर ये ज्यादा होगा, ठीक है। ये हमें इस फॉर्मूले से समझ आ रहा है। अब आ जाओ आप करो पे, करो के हम बात करें, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये तो आपका रहा लैम्डा, ये 0, ये ई लैम्डा, ठीक है। कैसा कर्व आता है आपके पास, जैसे जैसे हम लैम्डा बढ़ाते जाते हैं एक पीक वैल्यू पे बढ़ता जाता है, फिर उसके बाद आपका इस तरह से आपके पास कर्व आता है, इसे हम लैम्डा 1 या लैम्डा मैक्स बोलते हैं ना, ये लैम्डा के लिए, और यहाँ पे आपकी ई लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, पीक रहता है, ठीक है। अब देखो लैम्डा हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका यू लैम्डा भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। चलो हम गए, ठीक है, कहीं तो लैम्डा यहाँ तक तो सही चल रहा है कि ठीक है, आप लैम्डा इंक्रीज कर रहे हो तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका यू लैम्डा भी इंक्रीज होना चाहिए, हो रहा है कि इंक्रीज, नहीं हो रहा है ना, देखो यहाँ पे तो ये डिक्रीज को शो कर रहा है, अब इधर देखो लैम्डा शॉर्ट है तो यू लैम्डा भी डिक्रीज है, तो ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए तो सही बता रहा है, हाँ ठीक है, ये भी कम है तो ये भी कम है, हाँ मेरे पास ये वैल्यू कम है ना, तो शॉर्ट वेवलेंथ की बात करूँ लैम्डा मैक्स से कम वेवलेंथ पे, तब तो ये रिजल्ट बिल्कुल सही दे रहा है ना। बट जैसे आप वेवलेंथ इंक्रीज करते जा रहे हो, मतलब लॉन्ग वेवलेंथ पे, तो इसके रिजल्ट तो मैच ही नहीं कर रहे ना, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, फॉर द लॉन्ग वेवलेंथ मीन्स रेडिएशन लॉ क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। और ये इतना लार्ज ना आकर आपका ये इस तरह से आता है, ठीक है, ब्लैक आपका एक्सपेरिमेंटल है और ये वाला विन्स वाला है, तो ये आपका फेलियर को शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय द अबाउ कंसिडरेशन, बाय द अबाउ फैक्ट विन्स लॉ
Winslow law applicable for short wavelength, ठीक है. For long wavelength experimental results not match with Winslow law. ठीक है. तो इसका फेलियर क्या हो गया कि ये जो लॉन्ग वेवलेंथ है उसके लिए एप्लीकेबल होता ही नहीं है, केवल शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ही एप्लीकेबल होता है. यहां तक आया समझ में. अब देखो इसी में एक सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है. आपने जो विंस्लो निकाला है ना, विंस्लो, आपको इसको राइट डाउन करना है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी. बेसिकली आपको इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में राइट डाउन करना है फॉर्मूले को. विंस्लो का आपका फॉर्मूला क्या है. विंस्लो क्या बोलता है कि जो यू लैम्डा टी है वो आपके पास कितना आ रहा है. अच्छा मैंने इरेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं. इधर देखो कितना आ रहा था, प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो कैपिटल ए एक कांस्टेंट आता है, इट्स डिवाइड बाय लैम्डा की पावर 5 और आपके पास था एक्सपोनेंशियल माइनस प्लस का ए लैम्डा टी, यदि मैं इसको डिनोमिनेटर में ले रही हूँ. ये आपका एक्सप्रेशन है किसका, लैम्डा के फॉर्म में. अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में, न्यू में. ये क्या होगा, ठीक है, इसको लिखो. फिर अपन इस वाले क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो विंस्लो से बनने वाले 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे कि विंस्लो क्या है और उसके फेलियर राइट डाउन करो. और अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि विंस्लो इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हमें राइट डाउन करना है. करें आगे, ठीक है. देखो अब कैसे करें. इसको हमें न्यू की फॉर्म में राइट डाउन करना है. तो आप पहले तो रिलेशन निकालो. न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा. आप इसको लिखते हो सी बाय लैम्डा. तो यदि मैं बात करूंगी लैम्डा तो मैं पुट करूंगी सी बाय न्यू. इतना मुझे समझ आ गया, ठीक है, क्लियर है. ओके. अब अरे ये भी रेज कर दिया, चलो कोई ना, भी रेज कर दिया तो वैसे याद है अपने को. अब अपने को निकालना है न्यू की फॉर्म में, न्यू टी इसकी फॉर्म में लिखना है विंस्लो को, ठीक है. तो आप इसका बेसिक से सिंपल सा ट्रिक है, कुछ नहीं करना आपको. लैम्डा टी मोड ऑफ डी लैम्डा बाय डी न्यू, इसको सिंप्लीफाई कर लो. अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना, तो कैसे सिंप्लीफाई करूंगी ये तो मुझे पता है, ठीक है. डी लैम्डा बाय डी न्यू निकाल लेती हूँ मैं. ये कैसे निकालूं, देखो मुझे लैम्डा पता है तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, कर दे. तो डी लैम्डा आपका कितना आएगा, सी अपॉन 1 बाय न्यू का करोगे तो माइनस ऑफ न्यू स्क्वायर आएगा नहीं आएगा ना, और ये डी न्यू. तो यहाँ से डी लैम्डा बाय डी न्यू का यदि मैं मोड की बात करूँ तो कितना आएगा, माइनस का सी अपॉन न्यू स्क्वायर. मोड में तो सी अपॉन न्यू स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि माइनस और प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता. तो न्यू टी, यस आ जाओ. लैम्डा इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, यू लैम्डा टी ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस का ए अपॉन बताओ लैम्डा टी, ठीक है. अब लैम्डा को हम रिप्लेस कर देंगे न्यू में, ठीक है. पहले अभी तो लिखो ये वैल्यू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस का, ये मैंने ऊपर लिख दिया, ध्यान रखना माइनस लगाया है मैंने, एक्सपोनेंशियल का माइनस, ठीक है. इस मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन न्यू स्क्वायर. अब कुछ नहीं, न्यू को आप लैम्डा को न्यू की फॉर्म में लिख दो. 1 बाय लैम्डा ये रहा, सी की पावर 5 न्यू की पावर 5, ठीक है. एक्सपोनेंशियल माइनस ए, लैम्डा को मैं लिखूंगी सी न्यू टी, इट्स मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन न्यू स्क्वायर, ठीक है. चल रहा है ना, सही चल रहा है. आगे देखो अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो. यू न्यू टी कितना आ रहा है आपके पास, ए देखो सी की पावर 4 ही रह गई, सी की पावर 4 है ना. न्यू स्क्वायर तो न्यू क्यूब भी रह गया अपने पास, एक्सपोनेंशियल माइनस का ए न्यू अपॉन सी टी. दिस इज वैल्यू ऑफ विन्स रेडिएशन लॉ. दिस इज विन्स रेडिएशन लॉ in the form of
फ्रीक्वेंसी, ये हमने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में विन्स रेडिएशन लॉ को डेराइव करा। एक बार चेक कर लेते, वैल्यू यही है ना, ए न्यू क्यूब अपॉन सी की पावर 4 एक्सपोनेंशियल माइनस ए न्यू बाय सी टी। यस करेक्ट है, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से इसको करके आना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेले जीन्स लॉ के साथ। थैंक यू।